हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अभ्यास ट्यूटोरियल। तो हम लोग पढ़ रहे थे ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 8। ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड क्वेश्चन नंबर 1 to 7 इन माय प्रीवियस वीडियो। तो आप पहले उस वीडियो को देखिएगा, उसके बाद इस वीडियो में आइएगा, तभी मज़ा आएगा आपको। और बच्चों, जो अभी हमारे क्वेश्चंस चल रहे हैं ITF के, ये तुमको कैलकुलस में बहुत मिलने वाले हैं आगे तक। तो इनको बहुत कायदे से सीख गए ना, तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में बहुत थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। मैक्सिमम काम इसका होगा और थोड़ा सा काम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का होगा। तो मैं हूँ उसके लिए, मैं सिखाऊंगा आपको सब। बने रहिए मेरे चैनल पे, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए वीडियोज़। शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो बच्चों ये दिख जाए ना, अब जो बच्चे मुझसे लाइव पढ़ते हैं वो देखते ही बता देते हैं कि सर इसमें ये करना है, तो तुम्हें भी आ जाएगा। प्रैक्टिस से आएगा। जैसे कि इसमें क्या कर लो बच्चों, कभी भी इस तरह का दिख जाए cos x प्लस साइन एक्स और cos x माइनस साइन एक्स अपॉन में, चाहे ये ऊपर हो चाहे ये नीचे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें क्या करना है, cos x से डिवाइड कर देना है। क्या होगा उससे वो मैं भी बताता हूँ। tan इनवर्स cos x से डिवाइड करोगे ये 1, इसको cos x से डिवाइड करोगे तो ये tan x, इसको cos x से डिवाइड करोगे तो 1, और इसको करोगे तो फिर क्या बन जाएगा बच्चों, ये tan x बन जाएगा। ये जानते हो काहे का फॉर्मूला है? एकदम रट लो दिमाग में बच्चों, फॉर्मूले तो ध्यान रखने पड़ेंगे। देखो एक चीज मैं लिखता हूं यहाँ, tan π/4 माइनस एक्स, इसको tan a माइनस बी के फॉर्मूले से खोलो तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। a की वैल्यू π/4, b की वैल्यू x। π/4 tan π/4 की वैल्यू कितनी होती है? 1 रख देता हूं। ये आ गया, जरा देखो यही तो लिखा है वहां। तो ये वैल्यू एक्चुअली किसकी होती है? इसकी होती है। तो आप डायरेक्ट रख सकते हो इसकी जगह, जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है उसकी जगह क्या लिख सकता हूं मैं, tan ऑफ π/4 माइनस एक्स। और बच्चों tan इनवर्स tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, π/4 माइनस एक्स। देखो कितना छोटा हो गया सवाल। अभी जानते हो यही सवाल तुम्हें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आगे कैलकुलस में कई जगह मिलेगा। पूरा सवाल ये होगा, इसके आगे इंटीग्रेशन का साइन या डिफरेंशिएशन के सिंबल्स बन जाएंगे, या d/dx लिख देंगे, डिफरेंशिएट करना होगा। तो अगर इसका डिफरेंशिएशन होता ना बच्चों, आगे एक स्टेप का बचा है, बस एक लाइन का आंसर है इसका। लेकिन तुम्हें ये तो आता हो। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग। बच्चों जो हमारा पिछला वीडियो है ना, उसको देख लेना सही से। उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 9 में क्या सब्स्टिट्यूशन हम लोग करेंगे कि ये सवाल हमारा सॉल्व हो जाए, वो सिखाया है। कुछ सब्स्टिट्यूशन होते हैं, जैसे अगर a² माइनस x² लिखा हुआ है तो हम लोग पुट करते हैं x = a sin थीटा या x = a cos थीटा। दोनों में से कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और सवाल एकदम हो जाएगा। तो रख देता हूं मैं x = sin थीटा, अगर मैं पुट करता हूं तो x की जगह a sin थीटा अपॉन यहां पर भी a² माइनस a² साइन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों ये हो जाएगा क्या, a sin थीटा, रूट के अंदर a² हमने कॉमन ले लिया, बचा क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये बाहर tan इनवर्स चल रहा है बच्चों, ठीक है। तो ये नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, और ये हो जाएगा a sin थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा, रूट के अंदर देखो बच्चों a² और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, यानी a² cos स्क्वायर थीटा। उसका रूट ले लोगे तो क्या आएगा, a cos थीटा। यहां से देखिए a कैंसिल हो जाएगा, और tan इनवर्स के अंदर बच्चों क्या आ गया, tan इनवर्स tan थीटा, यानी आंसर आ गया थीटा। और थीटा किसको माना था तुमने बच्चों, x = a sin थीटा। तुमने ये सब्स्टिट्यूशन किया था ना, यहां से थीटा निकाल लो। तो यहां से थीटा कितना हो जाएगा, x/a sin इनवर्स x/a इज योर आंसर। नीचे लिख दे रहा हूं, यहां से हो जाएगा sin इनवर्स x/a इज योर आंसर। ठीक है, कितना इजी हो गया देखो सब्स्टिट्यूशन से। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों एक चीज इसमें और डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो मैंने tan इनवर्स tan थीटा को थीटा लिख दिया, ऐसा होता नहीं है ना, इसके तो कई सारे आंसर हो सकते हैं। मैंने पीछे वीडियोस में बताए हैं, एक आंसर ये भी होता है। और ये आंसर कब होता है, ये आंसर कब होता है, यहां पे समझा रहा हूं, देखो जरा ध्यान से देखना। tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा कब, जब थीटा लाई करता है -π/2 से π/2 के बीच में, तब होता है ये। अगर ये इंटरवल बदलेगा तो ये आंसर भी बदल जाएगा, मैंने पीछे वीडियोस में बताया, देखिएगा उसको, बड़ा इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिशन पर्पज से। अब हमें क्या इंटरवल दिया है, हमसे कह रहे हैं mod x <a, इसका मतलब हो गया
x लाई कर रहा है माइनस a से a के बीच। x को हमने क्या माना है बच्चों, हमने माना a साइन थीटा, तो जरा यहाँ a साइन थीटा रखता हूं, तो a साइन थीटा माइनस a से a के बीच, a से डिवाइड कर देता हूं तो -1 साइन थीटा और ये 1 हो गया। इनवर्स ले लेता हूं तो साइन इनवर्स -1 कितना होगा, -π/2 और ये थीटा और ये कितना हो जाएगा π/2। तो थीटा बच्चों देखो कहां से कहां गया, -π/2 से π/2 आ गया ना, तो tan इनवर्स tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा होगी। इसीलिए यहाँ tan इनवर्स थीटा की वैल्यू क्या हो गई बच्चों, थीटा हो गई। इंटरवल का खेल है, हालांकि मैं बताऊं तुम्हारी सीबीएसई में बोर्ड में जो एनसीईआरटी बुक भी दी हुई है 99% वो ये सब इंटरवल का कोई खेल रहता नहीं सवालों में, डायरेक्ट tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा होता है 99%, बट 1% के लिए मैं हूं, बता तो रहा हूं आपको एक्स्ट्रा चीजें। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, क्योंकि जनरल क्वेश्चन नहीं है कि फॉर्मूला दिख रहा हो। एक्चुअली देखो मैंने यहाँ कुछ कुछ देखा हुआ, ये लग रहा है यहाँ 3 है, यहाँ क्यूब है, फिर यहाँ 3 है, तो tan 3 थीटा का ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है कि 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। बच्चों फॉर्मूले थोड़ा याद रखना, ये सवाल तो एकदम बड़ा इंपॉर्टेंट है। tan 3 थीटा का जनरल हम फॉर्मूला यूज करते हैं तो याद भी नहीं रहता हम लोगों को, लेकिन आप याद करिए। अब यहाँ पर क्या करो, अगर वैसा बनाना है तो a क्यूब की जगह 1 होना चाहिए, तो पहले a क्यूब से डिवाइड कर दो हर जगह। तो मैं क्या करता हूँ, a क्यूब से हर जगह डिवाइड कर देता हूँ, तो ये x/a का होल क्यूब हो जाएगा अपॉन ये 1 हो जाएगा -3x/a का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये सही है। और थोड़ा सा और अगर सॉल्व करें तो a क्यूब से यहाँ कुछ कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा 3x/a माइनस x/a का होल क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x/a का स्क्वायर। अब देखो बच्चों ये वो फॉर्मूला बन गया, x/a की जगह क्या आ जाए, tan थीटा, चेक कर लो। अगर x/a की जगह क्या आ जाए, tan थीटा आ जाए, तो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व। तो पुट कर देता हूँ बच्चों में, और बाहर क्या चल रहा था बच्चों, बाहर चल रहा था tan इनवर्स। तो अब देखते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, और x/a को मैंने रख दिया tan थीटा, तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो बच्चों अगर आपको ध्यान हो तो देखो ये लिखा तो है ऊपर फॉर्मूला, ये tan 3 थीटा का होता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, tan इनवर्स tan 3 थीटा, यानी आंसर आ गया हमारा 3 थीटा। और थीटा किसको माना था, tan इनवर्स x/a को, तो 3 tan इनवर्स x/a इज योर आंसर। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमने आंसर तो इसका ये निकाल दिया कि 3 tan इनवर्स x/a, और देखोगे तो मैच भी कर जाएगा। मगर जब तुम क्वेश्चन पढ़ोगे ना, तो क्वेश्चन में साथ में ये इंटरवल दिया है, और ये जो इंटरवल होता है ना, जब मैं पढ़ता था यार, ये इंटरवल देख के दिमाग खराब हो जाता था, समझ में ही नहीं आता था कि ये क्यों दिया हुआ है भाई। सवाल तो मेरा ऐसे ही हो गया, आंसर भी मैच कर गया। मैं बता रहा हूँ, बाय डिफॉल्ट सीबीएसई एनसीईआरटी बुक में 99% क्वेश्चन इनवर्स वाले जितने वो ऐसे दिए हैं कि जिसमें tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा ही होता है, साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा ही होता है। बच्चे इनके बारे में सोचते नहीं है, लेकिन बच्चों ऐसा है ना, सिर्फ आंसर लाने के लिए नहीं पढ़ना है हम लोगों को, आना चाहिए हो क्या रहा है एक्चुअली सवाल में, है ना। इससे, और ये मैं बता रहा हूँ आपको, इसके बारे में सीखना है तो मेरे पुराने वीडियो हैं, साइन इनवर्स साइन थीटा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा, वो देख लेना। 10-10 15-15 मिनट के वीडियो हैं, एकदम इनवर्स तुम्हें मतलब मान लो एकदम क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं जरा इसका मतलब क्या था। तो पहले तो ये समझो बच्चों, tan इनवर्स tan थीटा जो होता है या 3 थीटा, हमेशा आंसर ये नहीं होता, इसके कई सारे आंसर होते हैं। यह आंसर केवल तब हो सकता है जब ये जो 3 थीटा है, ये 3 थीटा तुम्हारा कहां से कहां तक हो, तो ये 3 थीटा बच्चों तुम्हारा अगर -π/2 से π/2 के बीच में हो, तभी ऐसा हो सकता है ना। तो चेक करते हैं इन्होंने ये जो यहां पर दिया हुआ है, इससे हमें क्या मिल रहा है, इससे हमें क्या मिल रहा है। तो x को हमने क्या माना था बच्चों, अगर x देखेंगे तो a tan थीटा हुआ, तो x की जगह a tan थीटा रख देता हूं, a/√3, और ये हो जाएगा बच्चों, एक सेकंड जरा मैं इंटरवल देख लूं क्या दिया हुआ था। ठीक है ठीक है ठीक है, तो ये हो जाएगा a/√3 ऐसे दिया है। x की जगह क्या पुट कर सकता हूं मैं, a tan थीटा, तो x की जगह बच्चों मैंने रख दिया a tan थीटा, a से डिवाइड कर देता हूं, तो -1/√3, और ये हो जाएगा tan थीटा, और ये हो जाएगा a/√3, और अगर सॉरी a से डिवाइड कर दिया तो a भी 1/√3,
टेन में ये वैल्यू किसकी होती है 1/√3 30 डिग्री की होती है, 30 डिग्री की यानी कि π/6 की होती है। तो इनवर्स अगर ले लूँगा तो ये -π/6, ये थीटा और ये किसकी वैल्यू हो जाएगी π/6 की। हमें 3 थीटा चाहिए ना, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा -π/2, ये हो जाएगा 3 थीटा और ये हो जाएगा π/2। तो आप देख रहे हैं बच्चों 3 थीटा की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में है। वैसे यहाँ इक्वलिटी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन क्वेश्चन में दी हुई है तो वो इक्वलिटी ऐसे चली जा रही है। हम चाहें तो बाद में इसको हटा सकते हैं, क्योंकि अगर 10 लगा हुआ है यहाँ पर तो π/2 के बराबर ये डिफाइन नहीं होता है। 10π/2 पे इनफाइनाइट हो जाता है ना, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, दिया है तो दिया है। तो ये हमारा tan इनवर्स tan 3 थीटा में 3 थीटा फिर से इस इंटरवल में आ गया। तो जब भी इस इंटरवल में आ जाएगा अंदर का एंगल तो आंसर वही हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। चलिए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। और अगला क्वेश्चन तो बड़ा इजी सा है हमारा। सीधे देखो, इसकी वैल्यू चाहिए कि इसकी वैल्यू क्या है। तो साइन इनवर्स 1/2 अंदर से कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। साइन में 1/2 वैल्यू होती है 30 डिग्री की, यानी साइन इनवर्स 1/2 इस 30 डिग्री, यानी कितना हो जाएगा π/6 हो जाएगा ये। और 2 × π/6 करोगे तो π/3 हो जाएगा। तो चलो करते हैं आगे। तो ये हो जाएगा बच्चों tan इनवर्स 2 cos 2 और साइन इनवर्स 1/2 की जगह π/6 हो जाएगा। इसको करोगे तो ये 3 टाइम्स आएगा, यानी आ गया मेरे पास tan इनवर्स 2 cos π/3। π/3 कितना होता है बच्चों 60 डिग्री, और cos 60 की बच्चों वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू 1/2, तो 1/2 डाल दी तो क्या आ गया बच्चों tan इनवर्स 1 आ गया। और tan इनवर्स 1 क्या होता है बच्चों π/4। तो आपका आंसर हो गया π/4। ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था भाई आप लोगों के लिए। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, वो एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। हमें कुछ फॉर्मूले पता होने चाहिए, जैसे कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है π/2। इसी तरीके से हमारे पास सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x भी कितना होता है बच्चों π/2। और इसी तरीके से टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, इसकी वैल्यू भी कितनी होती है π/2। ये फॉर्मूले हैं सीधे। आप यहाँ देखो, इसके अंदर जो लिखा हुआ है वो यही तो लिखा है, टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x। यहाँ पे x की जगह a है बस, तो ये कितना हो जाएगा π/2 हो जाएगा। और कॉट π/2 कितना होता है बच्चों, इसका उल्टा सोचो, 10 π/2 कितना होता है, इनफाइनाइट होता है ना। तो कॉट π/2 क्या होगा बच्चों 0। दोनों बड़े इजी क्वेश्चन थे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। और 13 में बच्चों कोई दम नहीं है, आपको वही बात है, फॉर्मूले थोड़ा पता होने चाहिए। तो फॉर्मूले हम लोग देखते हैं जरा क्या होंगे। देखो ये जो लिखा है ना, कहाँ गया मेरा रेड मार्कर, ये जो लिखा है ना बच्चों, ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है। और ये जो लिखा है बच्चों, ये 2 tan इनवर्स y का फॉर्मूला है। बस देखते ही आप जहाँ पहचान लोगे काम खत्म। अब तो सवाल में कोई दम ही नहीं बचा। ये हो गया tan 1/2, ब्रैकेट में हो गया 2 tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स y। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, यहाँ से 2 कॉमन ले लोगे तो इस 2 से कैंसिल होगा, तो tan ऑफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का बच्चों फॉर्मूला लगा दो अब सीधे सीधे। तो यहाँ पे ये कंडीशन दी हुई है ना, जब ये कंडीशन होती है तो कौन सा फॉर्मूला लगता है, सबसे सिंपल वाला। तो ये हो जाएगा 10, और इसके लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो यहाँ पर अब फिर ये कैंसिल हो जाएगा, tan इनवर्स बचेगा क्या हमारे पास आंसर में, बचेगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो बच्चों यही हमारा आंसर हो जाएगा, फॉर्मूला बेस्ड था एकदम। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और नेक्स्ट भी बड़ा इजी सा है। एक काम करते हैं, साइन को उधर ले जाते हैं, तो क्वेश्चन हो जाएगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1। उधर जाके साइन इनवर्स 1, तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 क्या होता है बच्चों π/2,
यहाँ से साइन इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। और बच्चों ज़रा यहाँ से देखो फॉर्मूला लिखा है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2। तो अगर ये इधर ले जाऊँ माइनस हो जाएगा, तो π/2 माइनस कॉस इनवर्स x किसके बराबर होगा? साइन इनवर्स x के। यानी ये जो क्वांटिटी हमने लिखी है बच्चों, ये एक्चुअली किसके बराबर है? ये बराबर है साइन इनवर्स x के, साइन इनवर्स x के। तो बच्चों देखो साइन इनवर्स 1/5 बराबर साइन इनवर्स x। तो यहां से x बराबर बच्चों कितना आ जाएगा? 1/5 इज योर आंसर। आया समझ में? इजी था। ये क्वेश्चन देखते हैं। चलो, इफ tan इनवर्स, थोड़ी जगह बना लेता हूं बच्चों, पॉज कर करके सवाल को नोट करिए और समझते रहिए ज़रा सही से। ऐसा ना करिएगा कि सिर्फ कॉपी मार रहे हैं। ऊपर लिख ले रहा हूँ जल्दी से, tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल टू π/4। और x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। चलो, तो ये तो सीधे दिख रहा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला लगा देता हूँ मैं। तो चलिए लगा देते हैं फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, इनका प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, थोड़ा कैलकुलेशन लग रहा है ज़्यादा, देखते हैं क्या होता है। तो tan इनवर्स, इधर एलसीएम ले लेंगे तो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस इधर एलसीएम ले लेंगे तो x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2। और जो इसके अपॉन में एलसीएम में आएगा वही इसके अपॉन में भी आएगा। तो वो मैं लिख नहीं रहा हूँ, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। वो मैं लिख नहीं रहा हूँ तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। चलो देखते हैं। तो ये हो जाएगा 1 माइनस, इधर अगर हम लोग देखेंगे तो इस एलसीएम कितना आएगा? x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, वो इधर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 ये, और इधर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। a माइनस बी, ए प्लस बी, ये बचेगा केवल हमारे पास। ठीक है ना। अपॉन में जो चीज़ें थी वो जो ऊपर अपॉन में आएगा वही नीचे अपॉन में आएगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। चलिए थोड़ा यहीं पर कैलकुलेशन कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2। और नीचे अगर देखेंगे तो नीचे हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया। अब ऊपर हम लोग देखते हैं कुछ कैंसिल आउट हो रहा हो तो ठीक है। और साथ में बच्चों ये वैल्यू किसके बराबर दी हुई थी? π/4 के बराबर दी है। तो वो π/4 राइट हैंड साइड में चल रहा है। चलिए देखते हैं ज़रा, इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है। 2x और 2x कैंसिल हो गया, x और x कैंसिल हो गया, क्या बचा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, और माइनस 2 और माइनस 2 कितना हो गया? 4 हो गया। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4, 2x स्क्वायर माइनस 4। अपॉन देखो क्या कैंसिल होगा? अपॉन बच्चे ये एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, और नीचे क्या बचेगा? माइनस का 3 बचेगा अपॉन में, माइनस 4 प्लस 1। हाँ, अपॉन में क्या बचेगा? माइनस का 3। ये आया हमारे पास। ये क्या आया? बाहर क्या चल रहा है बच्चों? बाहर चल रहा था हमारा tan इनवर्स इज इक्वल टू π/4। ये tan इनवर्स इधर ले आओ तो 2x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन माइनस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 π/4 हो जाएगा, है ना। 10 π/4 की वैल्यू होती है 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन में क्या है? माइनस 3, माइनस 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 3, या 2x स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 4 माइनस 3, माइनस इधर आ गया तो x स्क्वायर बराबर 1/2, या यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस माइनस 1/√2। ये आंसर हो गया। थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा थी, वरना बच्चों सवाल तो सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड था। क्या फॉर्मूला था? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला। एक बार फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। क्या फॉर्मूला है बच्चों इसका? इसका फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन बच्चों हम लोग। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16। अब आएगा मज़ा। साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर, तुम जल्दी से कर देते हो थीटा और आंसर लिख दोगे ये, और पा जाओगे 0।
साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा ओनली व्हेन थीटा लाइज बिटवीन -π/2 से π/2। और यहाँ जो थीटा है इसकी वैल्यू अगर देखोगे तो बच्चों ये 120 डिग्री है। π/3 60 होता है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो 120 डिग्री। अब 120 डिग्री जो है वो कहाँ -90 और +90 के बीच होता है क्या? ये तो गलत हो गया, वो तो 90 के और बाहर होता है। तो अब देखेंगे ये किस इंटरवल में आ रहा है। तो बच्चों एक्चुअली ये जिस इंटरवल में आ रहा है वो इंटरवल है हमारा 2π/3 जो है वो आ रहा है बच्चों π/2 से 3π/2 वाले इंटरवल में। आप चेक करो साइन इनवर्स साइन थीटा वाले सवालों में जो इंटरवल चलता है वो -π/2 से π/2, π/2 से 3π/2, 3π/2 से 5π/2। ज्यादा जानकारी लेनी है पीछे वीडियो में जाइएगा, साइन इनवर्स साइन एक्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगा मैं उसका। बहुत बढ़िया वीडियो बनाया यार, उसको देखो, ये सब कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे तुम्हारे। चलो इसको देखते हैं। तो ये केस आया, इस केस में साइन इनवर्स साइन थीटा की वैल्यू जो होती है वो होती है बच्चों π-θ। वैसे तो तुम्हें याद होना चाहिए एज अ फॉर्मूला, 1 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन होता है, चाहे कंपटीशन हो चाहे तुम्हारे बोर्ड्स हो, डायरेक्ट लिखोगे कोई नंबर नहीं काटेगा। कैसे आता है ये, या कितने हम याद रखेंगे, बाई चांस ये बदलता रहे 2π/3 की जगह कुछ और हो जाए तो हम कितने फॉर्मूले याद रखेंगे, क्योंकि इसके ढेर सारे फॉर्मूले हैं, मैंने वीडियो में सिखाया है, लिंक दूंगा उसका, देखना अपने आप फॉर्मूला निकाल लोगे कि कैसे आता है। तो इस केस में π-θ होगा इसका आंसर, ये y बराबर था, तो इस केस में y बराबर हो जाता है π-θ। थीटा कितना है हमारे पास 2π/3, यानी π-2π/3। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा π/3, 3π-2π, हाँ π/3, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं तो देखते ही जान जाता हूँ 2π/3 इस इंटरवल में आ रहा है तो आंसर होगा π-θ। तुम लोग भी कर लोगे, मेरा वीडियो देख लेना बस वो वाला। अगला देखते हैं। चलो बच्चों देखो, tan इनवर्स tan 3π/4। तुमने अभी इतने क्वेश्चन किए, तुम डायरेक्ट क्या लिख देते हो, तुम लिख देते हो 3π/4। हो सकता है ये सही हो, मगर इस केस में नंबर मिलेगा 0। गलत क्यों है? tan इनवर्स tan थीटा बराबर होता है थीटा कब, जब यहाँ का एंगल लाई करता है -π/2 से π/2 के बीच में। ये एंगल कितना है, π/4 इज 45 × 3, 135 डिग्री। 135 डिग्री -90 से +90 के बीच में नहीं आता, बल्कि इसके बाद आता है। यानी जो हमारे पास एंगल है वो किस इंटरवल में आता है बच्चों, वो आता है π/2 से 3π/2 वाले इंटरवल में। और इस केस में ये जो y लिखा है, इस केस में y tan इनवर्स tan थीटा की जो वैल्यू होती है बच्चों, ये होती है थीटा माइनस पाई। तो हमारे केस के हिसाब से थीटा कितना है बच्चों, 3π/4। तो ये हो जाएगा 3π/4 माइनस पाई। एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो आएगा -π/4, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। कैसे हो रहा है पीछे वीडियो देखना मेरे, तब समझ में आएगा ये। नहीं तो याद कर लो, नहीं तो याद करो फॉर्मूला कि अगर ये इंटरवल होता है तो आंसर ये होता है, इस तरीके से। लेकिन कितने याद करोगे, उसमें मैंने सिखाया है कि ये फॉर्मूले निकालते कैसे। चलिए चलो बच्चों देखते हैं ये क्वेश्चन। इसमें tan के अंदर ये बना हुआ है, और tan के अंदर हमें tan इनवर्स चाहिए होता है, तभी तो tan ऑफ tan इनवर्स थीटा टाइप की चीज़ बनेगी। तो tan इनवर्स बनाने के लिए पहले इसको हम लोग tan इनवर्स में बदल लें, है ना, और इसको भी tan इनवर्स में बदल लें। तो ये तो आसान है। ये क्या हो जाता है, क्या फॉर्मूला है बच्चों, cot इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/x इफ x ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर x ग्रेटर देन 0 है, वही 1.5 है, सॉरी ग्रेटर देन, हाँ 0, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है 1.5 है, तो वो रिवर्स में हो जाएगा। तो ये सीधे सीधे रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स हो जाने का मतलब cot इनवर्स x को tan इनवर्स 1/x, यानी ये रिवर्स मारोगे तो 2/3 हो गया सीधे सीधे। तो ये तो tan इनवर्स में आ गया। इसको कन्वर्ट कर लेते हैं ट्राइंगल बना करके हम लोग। अगर मैं मान लेता हूँ ये थीटा है, तो लेट साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 3/5, यानी ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो पाइथागोरस लगाओगे आएगा 4। तो tan थीटा अगर निकालोगे तो tan थीटा आएगा 3/4, या थीटा बराबर आएगा tan इनवर्स 3/4। तो बच्चों तुमने इसको थीटा माना था ना, साइन इनवर्स 3/5 को, है ना, और इस थीटा की एक और वैल्यू क्या आ गई, tan इनवर्स 3/4, यही इक्वल टू कर दो 3/4। अब आप चेक करो, देखो इसका मतलब साइन इनवर्स 3/5 की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, tan इनवर्स 3/4, यानी इसकी जगह मैं पुट कर सकता हूँ
tan इनवर्स 3/4 पुट कर सकता हूँ। तो ज़रा पुट करके देखता हूँ क्या होगा आगे, यहाँ बताता हूँ। तो बच्चों ये हो जाएगा 10, ये हो गया tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 2/3। अब इसमें tan इनवर्स a प्लस b का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, ये हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये tan इनवर्स क्या हो जाएगा, इधर एलसीएम ले लेंगे तो 3 3 ज़ा 9 प्लस 4 2 ज़ा 8 अपॉन नीचे कितना आ जाएगा 12। अपॉन में देखते हैं ज़रा, फुल के अपॉन में क्या आएगा। ये वाली जो अपॉन वाली लाइन है इसको रेड कर दे रहा हूँ। तो इसके अपॉन में क्या आएगा, देखो बच्चों 4 3 ज़ा 12, उधर एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा 12 माइनस 3 2 ज़ा 6 अपॉन 12। तो 12 से 12 कैंसिल हो गया, है ना। क्या बचा बच्चों मेरे पास बच गया tan इनवर्स 17 अपॉन 6। और tan इनवर्स tan थीटा ऑलवेज थीटा, tan इनवर्स नहीं है, उल्टा लिख दिया, tan ऑफ tan इनवर्स, tan ऑफ tan इनवर्स, दिस इज ऑलवेज थीटा। इसकी कोई कंडीशन ही नहीं है, कोई शर्त ही नहीं है। tan इनवर्स tan थीटा के कई आंसर हो सकते हैं, tan इनवर्स tan थीटा के, लेकिन tan ऑफ tan इनवर्स थीटा का एक ही आंसर है, थीटा। तो इसका सीधा आंसर बच्चों कितना हो जाएगा, यहां लिख दे रहा हूं 17/6, ये आपका आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। चलिए बच्चों लास्ट 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, देखते हैं। cos इनवर्स cos 7π/6 की वैल्यू, तो फिर वही बात आ गई। आप cos इनवर्स cos थीटा को थीटा कब लिखते हो, जब थीटा होता है 0 से पाई के बीच में, हमेशा नहीं होता ये आंसर। इसके कई आंसर हो सकते हैं। थीटा कब इसका आंसर होता है, जब होता है 0 से पाई के बीच में। इसका आंसर होता है 2π माइनस थीटा कब, जब थीटा होता है पाई से 2π के बीच में। और ये आंसर कैसे होते हैं, या तो याद कर लो या मेरे वीडियो पे जाना, इसमें मैंने साइन इनवर्स साइन एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स के ये सब फॉर्मूले निकालने बताए हैं। कितने फॉर्मूले होंगे सब निकाल लोगे, देख लेना। चलो तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो हमारा थीटा क्या है बच्चों 7π/6, π/6 इज 30 डिग्री, 30 × 7 210 डिग्री, यानी ये 210 डिग्री है। तो 210 डिग्री बच्चों इस इंटरवल में आता है, 180 से 360 के बीच में ही तो आएगा 210। तो अगर ऐसा होता है तो इसका आंसर क्या होता है बच्चों, y बराबर cos इनवर्स cos थीटा का आंसर होता है 2π माइनस थीटा। तो y बराबर हो गया 2π माइनस थीटा। तो 2π माइनस, ये आंसर कब होता है, ये वाला, ये तब होता है जब थीटा कहाँ से कहाँ लाई करता है, 0 से लेकर के पाई के बीच में, ध्यान रखना। तो ये नहीं होगा। तो 2π माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 7π/6। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आंसर 5π/6। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बड़ा इजी है ये तो। साइन ऑफ π/3 माइनस साइन इनवर्स। अब -1/2 को क्या लिख सकते हो, -1/2 को लिख सकते हैं माइनस, और 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 डिग्री की, यानी साइन π/6 की वैल्यू होती है। तो ये हो जाएगा साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स, और साइन का जो ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, ये माइनस अंदर चला गया। अब यहां से देखो ये हो जाएगा साइन ऑफ π/3 माइनस साइन इनवर्स। अब इसको देखो ध्यान से, ये साइन इनवर्स साइन थीटा, और साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा कब, जब अंदर का जो एंगल है वो -π/2 से π/2 के बीच में होता है, तो वो है। तो ये हो गया, यहां से अगर देखें तो ये हो गया साइन π/3 प्लस π/6, कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। अरे 60 है, 30 है, 90, और साइन 90 कितना होता है 1, तो 1 इज योर आंसर। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा इजी है। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स √3 माइनस ये हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स √3, क्योंकि अगर कॉट के अंदर माइनस होता है तो फॉर्मूला ये होता है। यहाँ से हो गया tan इनवर्स √3 माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स √3, और tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x होता है π/2, तो π/2 माइनस पाई, यानी आंसर हो गया -π/2। एक्सरसाइज खत्म। आई होप लाइक करिए वीडियो को, पसंद आया होगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।
थोड़ा जल्दी में हूँ क्योंकि बैटरी जो है वो 2% हो गई है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।